हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और सीरियसली मैं दिखाती हूँ, मैंने अभी कुछ कंटेंट बनाया और मेरे पूरे टेबल की हालत कैसी हो रखी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वेट। ये देखो गाइस, ये पूरी बुरी तरीके से मैंने पूरा अपने ड्रेसिंग टेबल को ऐसा गंदा करके रखा हुआ। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी देर 1 आवर रेस्ट करती हूँ और फिर मैं उठ के कुछ करूँगी, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही। नींद गायब हो गई है मेरी, पूरी तरीके से गायब हो गई है। फिर मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और फिर माइंड को रीसेट करते हैं और शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं हाँ कि प्रशांत क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी सोई हुई थी रूम में ही और अभी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कर रहे हैं वो। क्या कर रहे हो प्रशांत? कोई नहीं। इतना ज्यादा ऐसा अपसेट सा मूड मुंह क्यों बना हुआ है? फीवर कैसी है? हाँ फीवर कैसा है? ठीक है, ठीक। बेटर है? इट्स गुड। यस बेब्स, कॉफी पिया? थैंक्स फॉर द कॉफी बाय द वे। चीयर्स कर। पढ़ना भी एक अलग ही टेंशन है नहीं इस उम्र में? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हाँ, हर चीज टेंशन में। मेरा कंप्यूटर। ओके हाँ, ये प्रशांत, वैसे ये कंप्यूटर तो मैंने इसमें मेरे भी कुछ पैसे लगे, मैंने गिफ्ट किया था। मैं अच्छी सी चीजें गिफ्ट करती रहती हूँ, मानते हो ना इस चीज को, है ना? चलो अब तुम पढ़ लो, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। बाय। पहले मैं एक बात बताती हूँ, मेरे रूम में ना ये वॉच रखी हुई है, जैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पूरे टाइम ऐसे आवाज करती रहती है, सुनो। और जब मैं इसे वॉइस ओवर देने की कोशिश करती हूँ या मैं जब बात करती हूँ ना यूट्यूब पे, तो इसकी आवाज़ आती रहती है। तो मैं कब से प्रशांत को बोल रही हूँ कि प्लीज़ हम डिजिटल वॉच लेके आते हैं, क्योंकि ये नॉइज़ मुझे बहुत अनोइंग लगती है। और ये मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हो रहा था, जब से मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है ना, तब से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इसकी आवाज़ जो है ना, वो कभी कभी मैं कुछ भी बनाती हूँ उसमें ये टिक 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 आवाज़ आती रहती है। तो मैं इसको चेंज करने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं एक नया क्लॉक खरीदने वाली हूँ और मैं दिखाऊंगी कि वो क्लॉक कैसा है। मैं डिजिटल वॉच खरीदने वाली हूँ। पता है, ये मेरी मदर ने दिया था। इस बार मैं इंडिया गई थी ना, तो उन्हें मुझे क्यूट सा बना के दिया। ये इनिशियल है प्रशांत एंड दीप्ति का। ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मुझे जब भी उनकी याद आती, जब भी मैं इसको देखती हूँ, मुझे उनकी याद आ जाती है। बहुत ही प्यारा इन्होंने बना के दिया ये मुझे। ऐसे ही फैमिली कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं ना हम। ये मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं ना पहले कभी भी अपने फैमिली के बिना नहीं रही थी। तो ना मैंने कॉफ़ी पी ली है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने इस डेस्क को अरेंज करूँ। सो चलती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ, वरना पूरा जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 8 o'clock हो रहा है। फिर जिम से आके खा पी के सोएंगे। दिस इज हाउ थिंग्स गोज इन आवर लाइफ। मेरे पास एक ये भी क्लिप है, देखो, थोड़ी सी गंदी हो गई है। ये सब मैं इंडिया से लेके आई थी। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। और मेरा क्रीम भी खत्म हो रहा है। देखो मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ अपनी क्रीम को। सीरियस, ये कंडीशन है मेरी क्रीम की। मैं आज ये देखो 2 क्रीम है और दोनों की कंडीशन देखो मेरी, ये देखो। सो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कल जाके सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं अपने लिए ये लेके आने वाली हूँ, बाय करने वाली हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे पास कुछ है नहीं। मॉइस्चराइज़र मेरा ख़त्म हो चुका है और इसका कंडीशन देख के तो समझ ही सकते हो कि मैं किस तरीके से इसको यूज़ कर रही होंगी। बी टिपिकल इंडियन, हम बजट, हमारे पास यही होता है, हम सेव करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम चाहे कहीं पे भी रह रहे हो, दिल फिर भी हिंदुस्तानी ही है। ये मेरी फ्रेंड ना यूएस से गई थी, तो उसने मुझे ये ला के दिया था, लिप बाम। ये लिप बाम बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली मेरा लिप बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कनाडा में एक चीज़ है कि आप जो भी बाहर रह रहे हैं वो समझ सकते हैं कि आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, एवरीथिंग। सो जितना टाइम मिलता है उतना टाइम लगा देते हैं। बट ये क्लीन हो गया, इट्स डन। क्या कर रही हो दीप्ति? जिम के लिए रेडी हो रही। ये 2 मोजे क्यों पहन रखे हैं? आज ड्रायर में ना कपड़े धुलने को डाले हुए, अभी तक सूख के नहीं आए, तो मैंने 2 पहन लिया। वैसे जूते के नीचे कौन देखता है? तो क्या गंदे लग रहे हैं? नहीं, जूते के नीचे कौन देखता है यार? मैंने वैसे पूमा के ही पहने, बस अलग बात है कि अलग अलग कलर के पहने। हाँ, सफेद पूमा, लाल पूमा। चलो 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 चलो, देर हो रही है। चलो जिम चलो चलो। आज कुछ दिखाने वाले क्या है? क्या ये स्नो?
ये कैप्चर करना देखो। हाँ। 1 2 3 लाइक मिलेगा इससे। लाइक यार क्या है? बहुत ठंड है ना। तुम चलो निकल के आओ, जिम चलते हैं। चलो 8 o'clock हो गया है और अब हम जिम के लिए निकल रहे हैं। स्ट्रीट देखो कितनी ज्यादा सुनसान है, पूरी कितनी ज्यादा सुनसान है। देखो कोई भी नहीं है, खाली रोड है, कोई नहीं। इस स्ट्रीट पे आपको दिखाई नहीं देगा ज्यादा, बहुत ही शांत माहौल होता है रात का। और मतलब पता है स्नो भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। देखो कितनी ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल लग रहा है स्नो भी देखने में। तो इसका भी ना एक अपना ही ब्यूटीफुलनेस है ना, वाइट। मतलब मैं इंडिया में रही हूँ ना, तो मेरे लिए स्नो समथिंग इज़ वेरी न्यू, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ दैट इज़ फ्रॉम यूपी। मैंने कभी मतलब नॉर्थ इंडिया में तो जानती हूँ कि इतना स्नो नहीं होता है, बट देखो इट्स ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है। कितना पतला होना है? काफी पतला है, ठीक है। आज हमारा चेस्ट डे है, करो। हाँ मैं हेल्प करूं? नाउ आज हम चेस्ट लगाने वाले हैं। 40 मिनट्स का वर्कआउट कर चुके हैं ट्रेडमिल पे, रनिंग एंड वॉकिंग। अब जा रहे हैं चेस्ट लगाने। उसके बाद हमारा कुछ स्पेशल प्लान है। क्यों ऑर्डर किया? हम कुछ स्पेशल प्लान है, वो बताते हैं अभी। फुल शेड्यूल होता है, आज पुश है। आज पुश है, Yes, चलो cardio and- शुरू करें। इसके बाद मेरा चांस है। क्या ऐसे ऐसे प्रेस करो तो पानी आता है। अभी हम लोग का प्लान हुआ है, इतना जिम कर लिया है ना कि बहुत तेज से भूख लगने लगी। क्या प्लान किया है? सुनो, क्या प्लान है? पिज्जा क्या? पिज्जा पिज्जा खाएंगे? यस। तो हम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था जब हम जिम में ही थे, तो और हम जा रहे हैं पिज्जा खाने। चीट मील। इतना वर्कआउट करने के बाद अब कुछ क्रेविंग हो रही है खाने की। तो मुझे लगता है हम जिम इसीलिए करते हैं ताकि हम कुछ खा पाए। और आज संडे की नाइट है, तो हम जा रहे हैं अपना जिम सॉरी पिज्जा उठाने, जिससे हम पिज्जा बनवाते हैं। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको हम कहाँ से पिज्जा खाते हैं, क्योंकि वो एकदम देसी स्टाइल का पिज्जा बनाते हैं कनाडा में, एकदम इंडियन स्टाइल पिज्जा। जो भी हम इंडियन है ना वहीं से पिज्जा खाते हैं। तो चलते हैं पहले पिज्जा लेके। पिज्जा ये प्योर इंडियन टाइप का पिज्जा यहाँ पे बनता है और सारे यहाँ पे देसी नजर आएंगे। दिखाते हैं। हाँ, इसके ऑपोजिट साइड पे है टिम हॉर्टन, मैकडोनल्ड भी यहीं पे है, और ये है पिज्जा। अभी चलो अंदर चलते हैं, यहाँ का पिज्जा लेके आते हैं। ये यहाँ का पिज्जा हाउस है, सबसे फेवरेट और ऑथेंटिक इंडियन फूड मिलता है, इंडियन पिज्जा है ना। ऑर्डर यहाँ पे दो ये वाले दोनों बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें से कौन सा श्रीराचे वाला बहुत रेड अच्छा वाला होता है? श्रीराचा ये है। वाला ना, हाँ ये दोनों बहुत टेस्टी होता है। Yes. चलो ले लो। हाँ लो, ऐसे निकाल, मैं निकाल के दूं? ये लो, ये रहा। खाके तो देखो पिज्जा। सो हमने पिज्जा खा लिया है, ज्यादा जानवरों की तरह पिज्जा खाया है। नहीं खाया। नहीं ज्यादा खाया है। दो पीस खाया है। तुमने 2 पीस, मैंने 2 हाँ, और हम लोगों ने एकदम जानवरों की तरह खाए थे। तेज भूख लगी थी जिम करने के बाद, क्योंकि हमने 2 o'clock खाया था, वो भी खिचड़ी खाई थी। और अब जाके खाना खा रहे हैं आफ्टर जिम। ठीक है, कभी कभी चीट मील चल जाता है। सो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स आपके लेके आऊंगी कनाडा से। अभी तो समर आने दो, मैं आपको इतनी अच्छी जगह पे टूर कराने लेके जाऊंगी। बट टिल देन बाय, गुड नाइट।